नहाने जैसी एक आम दिनचर्या को अगर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास में बदल दिया जाए तो? आज की इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प प्राचीन स्रोत पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हमारी चर्चा का केंद्र होगा स्नान के दौरान त्रिकोण बनाने की गुप्त क्रिया, विभिन्न बीज मंत्रों जैसे ह्रीं, क्रीम और ओम का महत्व और इस ऊर्जा स्नान से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले दावे से होती है। जरा सोचिए, 99% लोग हर दिन नहाते तो हैं, लेकिन शारीरिक सफाई से आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। उनके लिए ये बस एक रूटीन है, साबुन लगाया और पानी डाल लिया। लेकिन प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि इस आम सी प्रक्रिया में एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य है जिससे ज्यादातर लोग पूरी तरह अनजान हैं। एक ऐसा रहस्य जो इंसान की नियति तक को प्रभावित करने का दावा करता है। तो आखिर ये गुप्त स्नान का रहस्य है क्या? ये कोई साधारण नहाने का तरीका नहीं है। प्राचीन साधकों ने इसे सिर्फ नहाना नहीं बल्कि ऊर्जा स्नान का नाम दिया है। उनके नजरिए से देखा जाए तो पानी सिर्फ शरीर से धूल मिट्टी हटाने का जरिया नहीं है। ये एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जो हमारे आसपास की अदृश्य ऊर्जाओं को प्रबंधित और शुद्ध कर सकता है, यानी बाहर की सफाई के साथ साथ भीतर की पूरी क्लिंजिंग। इस अभ्यास का सबसे पहला और व्यावहारिक कदम पवित्र ज्यामिति, जिसे हम सीक्रेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, उससे जुड़ा है। निर्देश बिल्कुल साफ है। नहाने से ठीक पहले पानी में अपनी उंगली से एक त्रिकोण यानी त्रिभुज बनाना होता है। सुनने में शायद अजीब लग सकता है ना, कि बस पानी में उंगली ही तो घुमानी है। लेकिन प्राचीन मान्यताओं में त्रिकोण कोई मामूली आकार नहीं है। ये ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने का एक शक्तिशाली ढांचा माना जाता है। ये बिल्कुल एक ऐसा बर्तन तैयार करने जैसा है जो किसी खास इरादे या इंटेंशन को सुरक्षित रख सके। अब जब पानी में त्रिकोण बन गया तो उसके अंदर क्या जाएगा? यहीं पर बीज मंत्रों की अहम भूमिका आती है। स्रोत के अनुसार इस त्रिकोण के खाली स्थान को भरने के लिए 3 विशिष्ट बीज मंत्र बताए गए हैं, जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चुना जा सकता है। अगर लक्ष्य शक्ति पाना और कार्यों में सफलता या सिद्धि हासिल करना है तो मंत्र है ह्रीं। वहीं अगर आकर्षण पैदा करना और प्रभाव बढ़ाना मकसद है तो क्रीम का प्रयोग बताया गया है। और अगर तलाश मन की शांति और मोक्ष की है तो उसके लिए है ओम। इन मंत्रों को सिर्फ शब्द नहीं माना जाता, बल्कि ये ऊर्जा की ऐसी तरंगें हैं जो उस पानी को एक खास मकसद के लिए पूरी तरह से चार्ज कर देती हैं। तो ज्यामिति और मंत्रों के विज्ञान को समझने के बाद आइए देखते हैं कि इस पूरी विधि को वास्तव में अंजाम कैसे दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया 3 बहुत ही आसान चरणों में सिमटी है। पहला, पानी में वो त्रिकोण बनाना। दूसरा, अपनी जरूरत के हिसाब से उस त्रिकोण के ठीक बीच में चुना हुआ बीज मंत्र लिखना, चाहे तो मानसिक रूप से या फिर उंगली से उकेर कर। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम, उस त्रिकोण के बीच में खड़े हो जाना या फिर उस चार्ज किए हुए पानी को अपने शरीर पर डालना। मान्यता है कि ठीक इसी पल वो संचित ऊर्जा सीधे शरीर और चेतना में प्रवेश करती है। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है और इसे करने के नियम क्या हैं? अगर स्रोत के दावों पर निष्पक्ष रूप से नजर डालें तो माना जाता है कि ये ऊर्जा स्नान इंसान के आसपास से नकारात्मक ऊर्जाओं को पूरी तरह से हटा देता है। ऐसा करने से मन बेहद शांत रहता है और सबसे दिलचस्प बात, रोजमर्रा के कामों में आने वाली रुकावटें और बाधाएं अपने आप कम होने लगती हैं। एक तरह से ये अभ्यास आंतरिक शांति और बाहरी सफलता दोनों को एक साथ साधने का रास्ता दिखाता है। लेकिन ठहरिए, स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त भी रखती है। एक सख्त नियम ये है कि यह प्रयोग केवल साफ मन और सच्ची श्रद्धा से ही किया जाना चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई यांत्रिक जादू नहीं है जिसे बस कर लिया और चमत्कार हो गया। इसके वास्तव में प्रभावी होने के लिए गहरी आस्था और मानसिक शुद्धता को सबसे जरूरी शर्त माना गया है। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या इन प्राचीन अनुष्ठानों का असली रहस्य सच में पानी में उकेरे गए आकारों और मंत्रों के चमत्कार में ही छिपा है, या फिर इसका वास्तविक विज्ञान रोजमर्रा के किसी साधारण काम में एक सचेत इरादा यानी माइंडफुल इंटेंशन जोड़ने की गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में है? जब नहाने जैसी मशीन की तरह की जाने वाली क्रिया में भी इतनी गहरी जागरूकता आ जाए तो शायद इंसान की मानसिकता वैसे ही बदल जाती है। सोचने वाली बात है ना?
इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।